हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जून। सो देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। पैशनेट स्कॉर्पियो, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं। 4 वीक्स ऑफ जून के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. We have the moon, 6 of swords, 10 of wands, 8 of pentacles. Moonology oracle से your dreams need a practical plan. You're very close to achieving your goal. Confidence is your key to success. Take time to breathe out. Okay. Romance angels की तरफ से retreat, keep an open mind, engagement, calling in your soulmate. Okay, and finally tea leaves, bird flying. We have the moon. Moon यहाँ starting card भी है, यहाँ पर भी finger, and we have the frying pan. All right. I feel professionally Scorpios कुछ काम से related tensions में भी आप experience कर रहे हैं, कुछ उलझने, या तो कुछ लोग हैं जो उलझने क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए. लेट्स सी, फर्स्ट वीक वी हैव द मून. सी यहाँ उलझन दिख रही है. ओके, आप थोड़े अनश्योर दिख रहे हैं एंड कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं अपने पाथ को लेके, अपने डिसीजन को लेके, अपने काम को लेके. कुछ डर है, कुछ डाउट है कि मुझसे होगा नहीं होगा. समथिंग इज़ देयर, समथिंग इज स्टॉपिंग यू या ब्लॉकिंग यू. ओके, और वो ब्लॉकेज वो कॉन्फिडेंस लेवल में ही है. वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. मे बी वो ब्लॉकेज इसलिए है क्योंकि आपके पास एक कॉन्क्रीट, एक सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान नहीं है. ओके, कि आगे करना क्या है, गोल मेरा ये है, मैं ये चाहती हूँ अचीव करना, लेकिन कैसे. सो दैट आई डोंट नो एंड आई एम क्लूलेस कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है, या प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वोकेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं. वो सब अगर मैं पता ही नहीं लगा रही हूँ, बस मुझे पता है कि ये करना है और कुछ अपने लेवल पे कुछ कोशिश शुरू कर रही हूँ बिना कुछ रिसर्च किए, किसी से एडवाइस लिए, एक्सपर्ट से बात किए. सो ऑब्वियसली आई विल बी लॉस्ट. सो यहाँ पर यही एडवाइस है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं, कॉन्फिडेंस डाउन है, तो वो इसीलिए है कि आपका रिसर्च, आपका होमवर्क सही नहीं है. ओके, आपका प्लान इज़ नॉट इन प्लेस. सो पहले तो एक सॉलिड प्लान बनाइए कि करना है ये तो कैसे करना है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू अचीव दिस. सो यस, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. सो किसी चीज़ के लिए अगर आपको रिपीटेड कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एंड फाइनली फिर उस पाथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो पहले वो कीजिए. ओके, वो जो भी मेहनत, वो एफर्ट, वो स्किल सेट पाना या वो नॉलेज बेस पहले डेवलप करना, जो भी रिक्वायर्ड है पहले वो कीजिए. दैट इज़ क्लियर हियर. एंड
इट सेज इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. सो मैंने अभी यही कहा कि अगर आपको कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, जो आपको अचीव करना है उसके लिए मे बी एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए या एक कुछ नॉलेज बेस चाहिए. सो उसके लिए आपको पहले ये टाइम आउट लेना पड़ेगा. ओके, दुनिया से, डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ होके पहले फोकस्ड अपनी एनर्जी आपको अपने गोल की तरफ डालनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा. अदरवाइज़ आप ये लॉस्ट इसीलिए फील कर रहे हैं बिकॉज वो सही डायरेक्शन में एक फोकस्ड एनर्जी चैनलाइज नहीं हो रही है. सो आई फील जून फर्स्ट वीक में आप वो करेंगे, आप वो एफर्ट्स लेंगे, आप अपना रिसर्च करेंगे, आप होमवर्क करेंगे, आप पता लगाएंगे कि क्या रिक्वायर्ड है एंड वो चीज़ आप परस्यू करेंगे. आप टाइम आउट लेंगे कि मुझे ये टाइम चाहिए तैयारी के लिए. सो प्रिपेयर करने के लिए आप वो चीज़ करेंगे. ओके, न्यूज़ इज़ ऑन द वे, सो मे बी कुछ गुड न्यूज़ भी आ रही है. सो बी प्रिपेयर. जून फर्स्ट वीक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ में भी आपको कुछ पता चल सकता है किसी सोर्स से कि करना क्या है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है या वो चीज़ सिखाई जाती है या वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जॉब ओपनिंग्स हैं जिस तरह का आप कुछ करना चाहते हैं. सो उससे रिलेटेड आई फील जब आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तभी जाके आपको वो चीज़ मिलेगी. ओके, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो डेफिनेट सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग एंड धीरे धीरे उसकी वजह से क्लैरिटी आएगी. ओके, वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. सो आप चल पड़े हैं, यहाँ पर आप निकल पड़े हैं कि जो चीज़ यहाँ पर आप घबराए हुए थे लेकिन कुछ पाना था, अब वो पाना है, ये ठान लिया है, उसका रास्ता फिगर आउट कर लिया है, तो उस रास्ते पे आप चल पड़े हैं. जून सेकेंड वीक और क्लैरिटी है और आप निकल पड़े हैं. आप कुछ स्टार्ट तो कर दिया है आपने वो जर्नी अपनी. वी हैव चेंजेस इन योर लाइफ. सी, सो मेजर चेंजेस ये बाय चॉइस आई फील आ रहे हैं. आप डिसाइड कर रहे हैं कि यस ये मुझे करना है एंड उस डायरेक्शन में फिर आप स्टेप्स ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज ट्रांसफॉर्म होने वाली है फॉर श्योर. सो इट सेज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. ब्यूटिफुल. सो एक बार हम अपना माइंड किसी चीज़ पे लगा दें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. दैट इज़ द पावर वी हैव विद इन अस. बस उसको टैप इन करने की ज़रूरत है. ओके, और वो चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि मेहनत लगती है, टाइम लगता है, बट वो देना पड़ता है रिजल्ट्स देखने के लिए, वो खुशी पाने के लिए, और वो चीज़ हो रही है. आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि येस आई एम क्लोज़र टू माई गोल. जो मेरा डेस्टिनेशन थी उसके और करीब पहुंच रही हूँ, पहुंच रहा हूँ. कीप एन ओपन माइंड. डेफिनेटली लर्नर्स एटीट्यूड रखना है कि लाइफ हमें सिखा रही है तो हमें सीखने के लिए तैयार रहना है. ओके, जितना हो सके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन कीजिए एंड ओपन माइंड से गेन कीजिए. ऐसे क्लोज्ड ऑफ माइंड से नहीं कि ओहो ये क्या अब नया आ गया या ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, ये क्यों लाइफ में ये क्यों चेंज आ गया. सो एकदम वो रिजिड नहीं रहना है. आई फील यहाँ पर ओपन रहना है कोई भी पॉसिबिलिटी के लिए बिकॉज आई फील यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. जब आप इस जर्नी पे एम्बार्क करेंगे, इस पाथ पे, इस डायरेक्शन में, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी आपके लिए. सो आपको ओपन माइंडेड रहना है कि आप तैयार हैं उसके लिए. ओके, एंड डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशनल होने वाला है. ये चीज़ ये आपके आई फील पर्सनालिटी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है. जो यहाँ पर आप लॉस्ट एंड डरे सहमे में लग रहे थे, अब आपकी पर्सनालिटी में एक नए लेवल का कॉन्फिडेंस आ सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है एंड एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस कि वो जो आप अचीव करना चाह रहे थे वो बहुत करीब दिख रहा है, तो उसको पाने की खुशी. ओके, सो वो चीज़ भी आपके लिए बहुत अच्छे से वर्कआउट होती हुई दिख रही है. थर्ड वीक यहाँ पर मेहनत जारी है. सो डोंट थिंक कि बस ये होमवर्क कर लिया, रिसर्च कर ली, पता लगा लिया तो अब बिल्कुल इजी राइड, स्मूथ राइड होगी. मेहनत तो लगेगी. ओके, सो हर चीज़ में कुछ भी हमें पाना होता है तो मेहनत से नहीं डरना है. ओके, वी हैव
कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और मैंने क्या कहा था, एक नए लेवल का कॉन्फिडेंस आप देखेंगे खुद में। सो येस, वी हैव द लियो, किंग ऑफ द जंगल, लायन है यहाँ पर, न्यू मून इन लियो। सो न्यू बिगिनिंग है, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए एंड इस चीज़ को आप इंजॉय करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई फील। ये कॉन्फिडेंस जो जाग रहा है, ये होप जो जाग रही है, पॉजिटिविटी है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, एनर्जी एकदम कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में फोकस्ड है, चैनल्ड है। सो ये चीज़ डेफिनेटली एक फील गुड फैक्टर ला रही है। ओके, सो आप डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हैं इस चीज़ को। मुझे लग रहा है किसी से आप मिल भी सकते हैं, किसी न्यू पोटेंशियल लव इंटरेस्ट से। यहाँ पर पोटेंशियल की ही बात की थी हमने, कीप एन ओपन माइंड एंड पोटेंशियल इज़ देयर। सो ये पोटेंशियल आपकी लव लाइफ में भी दिख रहा है। ओके, कि डेफिनेटली आप इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी के साथ। मे बी सडन कुछ मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर सकते हैं किसी की तरफ। सो वी हैव फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द फ्यूचर। सो रिस्क नहीं लेनी है। आई फील यहाँ पर जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल। जो करना है, जो कहना है, सब कुछ वेल प्लान्ड होना चाहिए। पहला ही कार्ड यहाँ मोनोलॉजी से जो प्रैक्टिकल प्लान की बात करता है, सोचा समझा होना चाहिए। ओके, कुछ भी आई फील इम्पल्सिव करने की कोशिश नहीं करनी है हमें इस महीने स्कॉर्पियोज। जो भी हो पहले से वेल थॉट आउट हो, जिसके बारे में आपने बैठ के शांति से सोचा है, डिसाइड किया है, वो हो। एकदम से अगर आप शायद रिस्क लेने की कोशिश करेंगे, इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे, तो वो शायद गड़बड़ हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो ये कॉन्फिडेंस जो डेवलप हो रहा है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनने देना है। ओके, फाइनल 4th वीक जून का। सो वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सी, यहाँ पर भी मेहनत जारी है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आप बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुशी से काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी मेहनत है, लेकिन खुशी से है अब। सो इनिशियली मे बी रूटीन चेंज होगा, या कुछ आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे आ रही हैं। ये पाथ को चुन के, कुछ नया डिसीजन लेके, कुछ आप एक्स्ट्रा काम ले सकते हैं, या बॉस आपको एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं, वट एवर इट इज़। लेकिन धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा उसमें। ओके, सो लाइक आई सेड, रिज़ल्ट ओरिएंटेड आप बन जाएंगे एंड कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में जब एनर्जी चैनलाइज होगी, तो अपने आप वो काम से प्यार, काम से खुशी मिलेगी। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो रेस्ट के लिए भी एंड रिक्रिएशन के लिए भी टाइम निकालिए, अपने हॉबीज़ के लिए, ताकि वो एनर्जी बैलेंस्ड हो। सिर्फ ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ओके, सो सिर्फ काम 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 ही नहीं करना है। थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने थोड़ा चिल आउट टाइम, ओके, रिलैक्सेशन वाला टाइम भी निकालना है, फ्रेंड्स फैमिली के लिए, एंड ऑल्सो ये स्पेशल पर्सन अगर आप किसी से मिले हैं, सो उसके लिए। वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट। डेफिनेटली किसी से मिल रहे हैं आप। There is a soulmate coming in. We have frying pan, trouble, accusations. Oh my God. So take time to breathe out. ये कोई, it can't be this person, because ये तो आपका soulmate दिख रहा है, calling in your soulmate. लेकिन added to that, I think कोई है आपके environment में, आपके circle में, जो आपके लिए यहाँ पर भी फिंगर एंड फ्राइंग पैन। ये 2 हफ्ते, लास्ट 2 वीक्स, आई फील कोई है बिहाइंड द सीन्स, इन द सेंस जो आपके फोकस में नहीं है, आपका ध्यान नहीं है उस पर, बट आई फील मे बी कोई आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। अभी कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, कोलीग, समवन इज़ देयर जो ट्रबल एंड एक्यूजेशंस क्रिएट कर रहा है, आपका नाम खराब करना चाह रहा है। सो येस, आई फील जस्ट अपना सही और अपना जो आपकी समझ है सही एंड गलत की, उसको माइंड में रख के सही का बस साथ देना है, सही रास्ता फॉलो करना है। ओके, ताकि अगर कोई नाम खराब करना भी चाहे तो वो प्रूव नहीं कर सकता, बिकॉज़ जो अच्छा है, जो सच्चा है, उसको फिर कोई झूठा इंसान
गलत प्रूव नहीं कर सकता. सो आई फील अपने इंटेग्रिटी में रहना बहुत ज़रूरी है इस महीने, बिकॉज़ जहाँ पर भी आप अगर स्लिप होंगे, आपसे अगर कोई गलती होगी सही गलत चुनने में, गलत का साथ अगर देंगे, एनी रॉन्ग मीन्स, ओके, तो वहाँ पर कोई है जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है. एंड ऑल्सो गलत लोगों से जिनसे सही वाइब नहीं मिल रही है, दूर रहना है. दैट इज़ व्हाट आई फील. बस इसके अलावा आई फील योर रीडिंग इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव. जून मंथ जो है आपके लिए करियर वाइज प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर इनफैक्ट सोलमेट की होप दिख रही है. सो बहुत अच्छा कोई बेस्ट फ्रेंड या सोलमेट, कंपेनियन, पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई सी. कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, बट जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल, ओके, अपने जो अराउंड लोग हैं, बिकॉज सबकी इंटेंशन अच्छी नहीं दिख रही है. सो उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वेल विशर्स नहीं हैं, ओके. सो उसके लिए बी स्मार्ट इनफ कि इतना गलेबल या नाइव नहीं होना है कि सब पे ट्रस्ट कर दिया, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दिया एंड फिर धोखा खा लिया, ओके. सो थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज. आई होप इस रीडिंग ने आपको आने वाले मंथ के लिए सही गाइडेंस दी है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.